17 अप्रैल 2026 देश की संसद में एक ऐसा दिन जिसे एक बड़े सियासी टकराव के रूप में दर्ज किया गया, जब संविधान में 131वां संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पास नहीं हो सका। महिला आरक्षण कानून को लागू करने से जुड़े इस बिल को 298 वोट मिले, जबकि 230 सांसदों ने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन 2/3 बहुमत के आंकड़े से यह पीछे रह गया। इसके साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। एक तरफ एनडीए सरकार, जिसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी शामिल है, इसे महिलाओं के अधिकारों के साथ विश्वासघात बता रही है। वहीं दूसरी ओर इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इसे संविधान और संघीय ढांचे की रक्षा की जीत बता रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने संसद से लेकर सड़कों तक बहस को और तेज कर दिया है। अब इस मामले में किस नेता ने क्या कहा है, सभी जानकारी हम आपके लिए ले आए हैं। नाम हमारा आशीष गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी की नेता और राष्ट्रीय महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सुनिए क्या कहना है उनका। बहुत ही दुखद है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और आज इस काली रात में मैं इन दुर्योधन और दुशासन जैसी मानसिकता वाली पार्टियों का झंडा जला करके नारी अस्मिता की ज्योति जलाने आई हूँ। दिल्ली से बीजेपी सांसद कमलजीत शेरावत ने भी इस बिल के गिरने को महिलाओं के साथ धोखा बताया। महिला आरक्षण बिल को लागू करने के बिल को नहीं हराया है, आपने देश की महिलाओं के हक को छीना है और इसका निश्चित ही जवाब आपको स्टेट में मिलेगा। बहनों का हक आपने जो जिस तरह से साजिश करके छीनने की कोशिश की है, आप चिंता मत करिए, वो हार आपको ही गले पड़ने वाली है। वहीं तमिलनाडु बीजेपी महिला मोर्चा की नेता राधा निरंजानी तोंडाईमन ने इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन करार दिया। failed to achieve 2/3 majority in parliament. It has crushed the hopes of a lot of women leaders, aspiring women leaders, and Stalin has already hoisted the black flag and dressed in black. So it is actually a black day for democracy. इन नेताओं का साफ कहना है कि यह बिल 2029 में महिला आरक्षण लागू करने की दिशा में एक अहम कदम था, जिसे विपक्ष ने रोक दिया। सत्ता पक्ष लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि यह मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं, बल्कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व से जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर विपक्षी खेमे में इस फैसले को लेकर जश्न और संतोष का माहौल देखा गया। तमिलनाडु की डीएमके सांसद कानिमोझी करुणानिधि ने इसे दक्षिण भारत के राज्यों के हितों की रक्षा बताया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने इस बिल को परिसीमन से जोड़ने पर सवाल उठाए। सुनिए क्या कहना इनका। We are asking the Home Minister whether are you ready to dealing the delimitation process along with the women reservation, number one. Number two, if you are ready to include the number of seats in each state by legislation by 50%, these two things, are you ready? वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने संघीय ढांचे और राज्यों के संतुलन को लेकर चिंता जताई। विपक्ष का तर्क है कि इस बिल के जरिए चुनावी नक्शे में बदलाव कर कुछ राज्यों को नुकसान पहुंचाया जा सकता था, इसलिए इसे रोकना जरूरी था। इस पूरे विवाद में एक दिलचस्प पहलू यह भी रहा कि कुछ स्वतंत्र और सामाजिक संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन्स पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने इस पूरे घटनाक्रम पर निराशा जताई। उनका कहना है कि वर्षों से महिला आरक्षण की बात होती रही है, लेकिन हर बार इसे टाल दिया जाता है। बहुत दिनों से इंतजार था, बहुत सालों का इंतजार था, कई दशकों से इंतजार था कि कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता पे बैठती है तो वो महिला आरक्षण बिल पे चर्चा तो बहुत जोर शोर से करती है, लेकिन देखा जाता है कि वो चर्चा ढोल की तरह पीटा तो जाता है, लेकिन बाद में पोल कर दिया जाता है। कुल मिलाकर यह मुद्दा अब सिर्फ एक बिल के पास या फेल होने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह महिलाओं के प्रतिनिधित्व, संविधान की संरचना और राज्यों के अधिकारों के बीच एक बड़े राजनीतिक संघर्ष का रूप ले चुका है। आने वाले समय में यह बहस और तेज होने वाली है, क्योंकि 2029 के चुनाव और उससे पहले होने वाले परिसीमन पर अब राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा ये बनता जा रहा है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।